बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में मैं आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट शेड्यूल मेंटेन करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर्स के जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल होते हैं वो एक्सेल के ऊपर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये हॉस्पिटल के अंदर हम तब मेंटेन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई हमारा ओल्ड पेशेंट अगर विजिट करता है हमारे हॉस्पिटल या हमारे क्लिनिक में, तो एटलीस्ट हमारे पास जो है वो हमारे ओल्ड पेशेंट का रिकॉर्ड हो सकता है कि पहले पेशेंट विजिट कर चुका है, किस डेट को उसने विजिट किया है और किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था और जो है वो डॉक्टर ने क्या सजेशन किया था और न्यू अपॉइंटमेंट जो है वो डॉक्टर ने कब का दिया था। तो वो हम यहाँ पर अपने रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। तो ये एक सेफ साइड रिकॉर्ड होता है कि जब हम एक्सेल के अंदर बना रहे होते हैं, ख़ास करके रिसेप्शनिस्ट में होते हैं या कोई ओपीडी के अंदर जब हम रिकॉर्ड को देख रहे होते हैं, क्योंकि बहुत से जो हॉस्पिटल्स के अंदर या क्लिनिक के अंदर या आपको आइडिया होगा कि जब पेशेंट विज़िट करता है तो सबसे पहले उसकी जो है प्रीवियस स्लिप निकाली जाती है कि अगर आप पहले विज़िट कर चुके होते हैं तो क्या हमने जो है वो डॉक्टर ने सजेशन की होती है। तो यहाँ आज उसी टॉपिक को लेके जो है हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इन शॉर्ट जो है डाटा मेंटेन कर लिया है। तो डाटा आपको आपके हॉस्पिटल के लिहाज से जिस तरह का रिक्वायर्ड होगा और वो जो फील्ड्स होंगी वो आप इसके अंदर एंटर करेंगे, लेकिन काम कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपकी पेशेंट के जो नेम होंगे वो होगा यहाँ पर, और पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर होगा और पेशेंट की होगी विजिट डेट। उसके बाद सजेशन होगी कि डॉक्टर क्या सजेशन कर रहा है और कौन सा डॉक्टर कर रहा है, तो डॉक्टर का नेम होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो होंगे वो न्यू अपॉइंटमेंट होंगे। तो पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि हमारे जो पेशेंट्स के जो नेम होंगे तो वो पेशेंट्स के नेम मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जैसे ताहा, फ़ाहद, दानिश, अरीब, साद, हारून, और इसके अलावा यहाँ पर हम ऐड करते हैं रिजवान, और लास्ट वन हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर हम्माद। तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स के नेम हैं और इधर इतना मैं एरिया यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से बॉर्डर से अप्लाई कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर पेशेंट्स के होंगे वो आप एंट्री करेंगे, क्योंकि ये डाटा जो होगा वो आपको मैनुअल टाइप करना होगा, क्योंकि डेटा एंट्री का काम है, क्योंकि इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है वो चीज़ें आप एंटर कर लेंगे। तो इन फ्यूचर बाद में किस तरीके से आप इसको सर्च करेंगे वो हम देखेंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर 1 2 3 करके जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं इनको कर दूंगा ड्रैग। अब बात करेंगे यहाँ पर विजिट डेट। अब विजिट डेट जाहिर है कि हर पेशेंट की अलग भी हो सकती हैं और किसी की सेम भी हो सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक सैंपल है, एक आपके पास एक फॉर्मेट है, तो कोई भी अभी फिलहाल मैं यहाँ पर विजिट डेट ऐड कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि विजिट डेट आपकी है 1 जनवरी 2022। अब इस पूरी डेट को मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, तो इससे मेरे पास जो है वो डिफरेंट डेट आ जाएंगी। 1 जनवरी और ये पेशेंट है वो 2 जनवरी को विजिट कर रहा है, 3rd 4th, तो डेट सेम भी हो सकती है। सजेशंस क्या कर रहा है डॉक्टर्स के, कोई डॉक्टर्स जो होंगे उन्होंने प्रीवियस मेडिसिन वगैरह जो सजेस्ट की होंगी कि ये मेडिसिन आपने लेनी है, या कोई टेस्ट होगा जो आपको सजेशन कर देगा डॉक्टर कि ये टेस्ट आपने करवाना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो सजेशन में भी आप जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। तो यहाँ फिलहाल समझाने के तौर पे मैं यहाँ पर फिलहाल XYZ इस तरीके से एंट्री कर देता हूँ और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ड्रैग। अब बात करेंगे हमारे डॉक्टर्स की। अब कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, तो जितने डॉक्टर्स के नेम होंगे तो वो आप अलग से एक लिस्ट बना के रख सकते हैं, ताकि जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएं तो वो पूरे फील्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इन शॉर्ट हम यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स के नेम लिख लेते हैं। तो इन डॉक्टर्स के नेम को मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाता हूँ। तो मैं ये पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और डाटा में जाऊँगा, यहाँ से मैं डाटा वैलिडेशन यूज़ करूँगा और इधर से यहाँ से लिस्ट अप्लाई करेंगे। तो मैनुअल टाइप कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर लिस्ट होगी एक से ज़्यादा 5 10 15 20
तो आप एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मालूम है कैसे बना सकते हैं। तो आप वहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे तो ऑटो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी, और वरना अगर कोई 2 या 3 डॉक्टर हैं तो वो आप इजीली टाइप भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉक्टर फ़ाहद है, और इसके बाद कॉमा लगा दूंगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्टर राहुल, कॉमा, और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं डॉक्टर सलमान। तो फिलहाल मैंने जो है यहाँ पर 3 डॉक्टर्स के नेम लिख लिए हैं, और मैं इनको कर दूंगा ओके। और अब आप देख सकते हैं तीनों डॉक्टर की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। तो फिलहाल एंट्री कर देते हैं यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स की। तो यहाँ मैंने कुछ डॉक्टर्स की जो है वो एंट्री कर दी। अब बात करेंगे यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट की, कि न्यू अपॉइंटमेंट जो होगा वो अब आपका कब होगा, कब आपको जो है वो विजिट करना होगा। तो ये भी यहाँ पर हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं कि 1 फ़रवरी को जो है वो हमारा जो न्यू अपॉइंटमेंट होगा वो होगा 2022, और इस पूरी डेट को भी मैं यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा। अब यहाँ तक देखें मैंने एक फॉर्मेट जो बना लिया है, लेकिन ये फॉर्मेट जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये एक डाटा है, सैंपल है, और अगर एक्यूरेट फॉर्मेट जो एंट्री होगी वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि ये आपको मैनुअल जो है यहाँ पर एंट्री करनी होगी। अब इसके बाद आपको किस तरीके से ये सर्च करना होगा, तो मैं यहाँ से जो है वो ये पूरा जो मेरे पास जो हेडिंग की रॉ है इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देता हूँ, और इतना एरिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके ऊपर जो है बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। अब देखें हमें कंप्लीट अगर यहाँ पर डिटेल निकालनी है तो कंप्लीट डिटेल भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर जो है वो स्किप कर सकते हैं कुछ फील्ड्स को अगर आप चाहें। अब जैसे मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाले को हम यहाँ से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, सजेशन वाले को रिप्लेस कर देते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पेशेंट नेम, विजिट डेट, डॉक्टर नेम और न्यू अपॉइंटमेंट डेट, फिलहाल मैं यहाँ पर 4 फील्ड्स को जो है सर्च करवाना चाह रहा हूँ। बाकी अकॉर्डिंग टू आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो है वो इस पूरे फॉर्मेट के साथ क्या काम करना होगा कि मैं पहले इस पूरे टेबल को कन्वर्ट कर दूंगा डायनेमिक में, क्योंकि मुझे एंट्री मजीद करनी भी होंगी इन फ्यूचर। क्योंकि अगर जब मैं इन फ्यूचर एंट्री करूंगा तो मुझे फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी बार बार। तो उससे बेहतर है कि आप पूरा डाटा सेलेक्ट करें इस तरीके से, और आप यहाँ पर इंसर्ट पे जाएं, यहाँ से टेबल में इसको कन्वर्ट कर दें। माई टेबल हैज़ एंटर पे चेक लगा रहेगा और इसको ओके कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपका पूरा फॉर्मेट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर पेशेंट नेम जो है आप कैसे यहाँ पर सर्च करवाएंगे, पेशेंट नेम आपको लिखना है, लिख सकते हैं। इसको अगर आप ड्रॉप डाउन में यूज़ करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन में भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे विजिट डेट की। अब विजिट डेट आप कैसे निकालेंगे, तो इधर हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू के अंदर आप देंगे पेशेंट नेम वाले सेल को, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे पूछेगा, तो टेबल एरे के अंदर मैं यहाँ पर कंप्लीट अपना टेबल एरे सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद लगाऊंगा कॉमा। अब यहाँ मुझसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स, तो विजिट डेट हमारे पास कौन से कॉलम नंबर पे है, 1 2 3, तो मैं यहाँ लगाऊंगा 3, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब आप देख सकते हैं अभी फिलहाल एरर है। तो मैं अगर यहाँ पर सर्च करता हूँ फहद, तो देखें फहद की विजिट डेट मेरे पास आ रही है कुछ इस तरीके से। तो फॉर्मेट हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मेट और इस वाले सेल का फॉर्मेट चेंज कर देंगे। तो कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर फॉर्मेट पे जाऊँगा, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करूँगा, मेरे पास जो है वो फॉर्मेट जो सेल्स का जो है फंक्शन ओपन हो जाएगा। और यहाँ से मैं डेट पे क्लिक करूँगा, कोई भी एक डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर डेट फॉर्मेट अब आपका हो चुका है अप्लाई। तो अब देखें फहद की जो विजिट डेट हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हम डॉक्टर नेम कि कौन से डॉक्टर से जो है वो आप कौन से डॉक्टर के पास आपने विजिट किया था उस डॉक्टर का नेम भी आना चाहिए। तो यहाँ अगेंस्ट वी लुकअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडेक्स मैच का भी यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि एक ही फार्मूला लेके चले, मल्टीपल फार्मूले भी आप लगा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर जो है वो इंडेक्स और मैच फंक्शन को यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ इक्वल इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर सबसे पहले मुझसे पूछेगा एरे, तो इस फंक्शन को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इंडेक्स के अंदर एरे पूछेगा, तो सबसे पहले हमें वो एरिया सेलेक्ट करना है कि जो आपको सर्च करवाना है, डॉक्टर नेम सर्च करवाना है। तो ये देखें मैं यहाँ से सिलेक्शन नहीं करूँगा, माउस को रखूँगा यहाँ पर,
हेडिंग के ऊपर रखूंगा, देखें डाउन एरो बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखें पूरी रेंज मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद लगाऊंगा कॉमा। आप मुझसे पूछेगा रॉ नंबर, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर मैच फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। और यहाँ आप मुझसे पूछा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ पर पेशेंट नेम वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगा दूंगा। आप मुझे पूछेगा यहाँ पर लुकअप एरे, तो ये जो पेशेंट नेम है ये आपको कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो मैं ये पेशेंट नेम वाला कॉलम होगा उसी तरीके से मैं यहाँ पर टॉप से सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे मैच का, और एक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप इंडेक्स का। एंटर करें तो आप देख सकते हैं कि पूरे रिकॉर्ड के अंदर जो फहद की जो विजिट डेट थी वो थी 2 जनवरी, और किस डॉक्टर्स के पास विजिट किया था, डॉक्टर राहुल, वो हमारे पास आ चुका है। और न्यू अपॉइंटमेंट डेट कब की है, तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप थर्ड फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। तो इक्वल सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नेम को। उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा। सम रेंज की बात कर रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, और सम रेंज के अंदर हम न्यू अपॉइंटमेंट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। जैसे एंटर करेंगे अब आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं कि जो आपका डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कि मुझे जो है 7 का रिकॉर्ड देखना है, कि अगर हमारा 7 ओल्ड पेशेंट है तो हमारे रिकॉर्ड में लाजमी होगा, तो आप देख सकते हैं कि 7 का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास आ चुका है कि किस डेट को विजिट किया था लास्ट, किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था, और किस डॉक्टर ने सजेशन की थी, क्या चीज़ सजेशन की थी, और अब इसका जो न्यू डेट है वो न्यू अपॉइंटमेंट डेट है वो किस डेट को है, क्या इसी डेट को प्रेजेंट है या ये डेट निकल चुकी है, तो हम अपने रिकॉर्ड में इजीली चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा अपॉइंटमेंट शेड्यूल आप बना सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।